हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। ने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि आप आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से हो। बाद में आपने मुझे बोला कि आप एजेंसी से नहीं हो। तो साले कहाँ से हो? पूछ रहे तो मुझे नाम बताना, ये सब चीजें कोई अथोराइज नहीं है ना सर, तो मैं कैसे यार बता एक दूंगा? तरफ आप आप कह रहे हो बताइए। आप एजेंसी से नहीं हो, अब आप कह रहे हो नाम बताना ऑथराइज नहीं है। यार मैं आप तो दो नहीं बातों में पूछा खुद आपको, कंफ्यूज मैंने हो रहे आपसे हो। स्टार्टिंग में आप खुद ही बताया। क्लियर देखिए नहीं सर, हो कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप कि आपसे आप नाम स्टार्टिंग बताने से के ही लिए बताया। ऑथराइज नहीं हो या आप एजेंसी से नहीं हो। दोस्तों, ये एजेंसी से है टीएल एंड हमने इनके एजेंट से भी पूछ लिया, सीनियर एजेंट से भी पूछ लिया और अब इनसे भी पूछा कि एजेंसी का नाम बता दो। तो इन्होंने कहा पहले कि हम ऑथराइज नहीं है और बाद में बोलने लग गए कि हम तो एजेंसी से ही नहीं है। तो ये अपनी ही बातों में खुद कंफ्यूज हो गए, खुद ही ने समझ में आए नहीं कि ये बोलना क्या चाहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बात हुई है दोस्तों इस ऑडियो में। तो आइए पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी। मैं आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से विशुरपा बात कर रही हूँ सर। बोलो। फुल इस्लाम जी बात कर रहे हैं सर। हाँ, मोफिकुल इस्लाम बात कर रहा हूँ। जी धन्यवाद सर। बताना चाहेंगे कॉल आपका ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आपका ये क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल है। 0007 आपका कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है। टोटल अमाउंट है 25,978 रुपीज सर। 5 तारीख को बिल जनरेट हुआ था, 23 तारीख को उसका लास्ट ड्यू डेट था सर। पेमेंट अभी तक आपका नहीं हुआ है, डिले होने का कारण सर। रिमार्क चेक करो, पता लग जाएगा कारण। जी रिमार्क चेक कर लो, कारण पता लग जाएगा। तो अभी दोबारा भी बता सकते नहीं हैं ना सर, क्या मैडम, सुविधा मेरा है जो मन नहीं है पेमेंट। बताने का, मैं नहीं बता रहा। देखिए सर, यहाँ पर जो अपडेट आप बता रहे हैं कि आपका फंड इशू चल रहा है, इसी कारण आप पेमेंट अभी नहीं कर पाएंगे सर। वो बात हम एग्री करते हैं कि आपका चलो ठीक फंड है, इशू फिर चल रहा है एग्री सर। करते हो ना तो आरटीपी डाल दो इस पे। सर देखिए, यहाँ पर जो मैडम डालना देख है नहीं तो हम सकता मैं डाल आपको, सकते वी हैं आर ऑन द ऑडियो कॉल, वी आर नॉट ऑन द वीडियो सर। कॉल, यू नो, so that's why I'm unable to see you, so you have to put the RTP on this case and fill the disposition with fund issues. सर देखिए, फंड इशू हम डाल देंगे तो I am unable to see you ma'am because we are not on the video दोबारा call. सुने सुने सर, दोबारा भी आप एक बार बात भी कर सकते हैं ना सर। फंड मैडम इशू चल रहा है सर। फंड इशू चलने के कारण तो बैंक को से 2 मंथ का टाइम मिल चुका है ना सर। फिर आपको कितना मंथ का टाइम लगेगा 6 पेमेंट महीने करवाने और के लगेंगे अभी, जी अभी 6 महीने और लगेंगे। देखिए, आपका ये 6 महीने का जो टाइम बोल रहे हैं सर, ऑलरेडी टोटल अमाउंट के ऊपर आपका 750 रुपया करके लेट कोई फंड बात नहीं, वो सब सिलेक्ट मेरी हेडेक है, मैं पे कर लूंगा अपने आप। देखिए तो जब मैडम भी आप फिर पेमेंट देखिए, करवाएंगे देख ना नहीं सकता मैं आपको, सुन सकता हूँ। सर, यहाँ पर आपको देखने के लिए कॉल तो नहीं गया है ना आप ही सर। कह रहे आप हो ना, जिस देखिए रिगार्डिंग कॉल जा रहे देखिए तो उसी देखिए देखिए। कहाँ से देखूं मैडम, वीडियो कॉल पे थोड़ी है हम। तो बात तो सुनिए ना सर तो पहले। आप ही तो बोल रहे हैं मैडम देखिए, कैसे देखूं आपका यहाँ आपको, पर खुद सर सोचो। थिंक। सर यहाँ पर ना आपका डेली बेसिक हिसाब से आपका चार्जेस इंक्लूडिंग कोई होता बात जा नहीं रहा है। मैडम, होने दो। बैंक आप भी ये तो बेचारा बोलते हैं सर, कमाने के आप लिए बैठा है, बैंक भी तो कमाएगा ना। अगर सबके सब सर टाइमली आप पे कर जो देंगे और चार्जेस नहीं लगेंगे तो बैंक कैसे कमाएगा? बैंक तो सर बेचारा बंद हो बैंक को जाएगा, कोई और मैं नहीं चार्जेस चाहता मैडम कि रिक्वायरमेंट बैंक नहीं बंद है। हो। इसलिए मैं इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बैंक को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ बैंक और को बाद आप में ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देकर करूंगा। सपोर्ट मत कीजिए। नहीं मैडम, बैंक को करूंगा इंटरेस्ट मैं, देकर सपोर्ट मत। करूंगा मैं, आपके नहीं बोलने पे सर, क्यों ना करूं। आप मतलब, नहीं 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 आप मतलब मैडम आप हमारे देश के अगेंस्ट हो। यू आर द मिलिटेंट, यू आर द टेररिस्ट, अभी यू आर द सुनेंगे 2 एंटी मिनट मेरी नेशनल, बात। यू आर एंटी नेशनल, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हो। पहले आप आपको सपोर्ट कीजिए ना सर, क्योंकि चार्जेस नहीं जब मैडम, ज्यादा मैं पे बैंक को करेंगे सपोर्ट करूंगा, मैं अपने देश आपका को सपोर्ट करूंगा। आपका देखिए, आपका यहाँ पर जो यू आर बोल रहे हैं एंटी ना कि आपको नेशनल मैडम, चार्जेस, यू आर एंटी नेशनल, दिस इज नॉट तो फेयर। यहाँ सुनिए सर, यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि चार्जेस आप पे करना, तो बैंक को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं है चार्जेस की, ठीक रिक्वायरमेंट है। आप चार्जेस की, जितना तो चलो फिर बैंक को नहीं बोलो मेरे को रिक्वायर, रिटर्न में मेल कर देगा कि मेरे को तो कोई जितना रिक्वायरमेंट नहीं चार्जेस है हो तो चार्जेस आपके की। कारण लगा हो, सुनो जितना सुनो चार्ज। सुनो सुनो सुनो, तो अगर ऐसा है ना कि बैंक को रिक्वायरमेंट नहीं है तो बैंक को बोलो कि बैंक मुझे रिटर्न में मेल करेगा कि मुझे चार्जेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे रीपे कर दो, तब मैं सोचूंगा। नहीं तो अदरवाइज मैं 6 महीने के चार्जेस लगने दूंगा, फिर बाद में इसे पे करूंगा। अभी सुनेंगे आप मेरी बात सर? हाँ बोलो, अब आप बोलते रहो।
तो आप ये जो बोले ना बैंक को बोलिए चार्जेस ये करवाने के लिए, तो जितना दिन का चार्जेस लगा हुआ है ना वो आपके कारण ही लगा हुआ है, तो क्योंकि मैंने कब आपने कहा डिले हटाने के पेमेंट लिए? करवा दी। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं भरूंगा उसे, मैं भरना चाहता हूँ। मैंने कब कहा हटाने तो के लिए? यहाँ मैंने कहा नहीं सर, बैंक को आप जो बोल रहे हैं बैंक कि से चार्ज, सिर्फ मेल करवाओ कि बैंक बोले कि मुझे आगे चार्जेस की जरूरत नहीं है, मैं और कमाना नहीं चाहता। तो वही तो सर बात है ना सर, बैंक को चार्जेस अगर रिक्वायरमेंट होती तो आपके पास इतना बार कॉल नहीं जाता सर, ठीक वो है। तो आपको इसीलिए जा बोला रहा है जा रहा है क्योंकि सर वो, आप ज्यादा चार्जेस अरे मत वो तो आप दीजिए, आप लोग, पेमेंट वो तो कम आप सर। बैंक थोड़ी कॉल कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो अपने टारगेट के चक्कर में। एजेंसी बैंक वाले हो हमको आप लोग, ऑथोराइज बैंक किया थोड़ी है हो। ना, कौन सी एजेंसी से हो आप? हम आपको सर बैंक कौन सी हमको एजेंसी से हो ऑथोराइज आप? किया है आप। हाँ सर, बैंक ने कौन सी एजेंसी को ऑथोराइज किया है मैडम? कौन सी सर एजेंसी से हो हमको आप? ये कलेक्शन डिपार्टमेंट से ऑथोराइज किया गया है कि हाँ, आपको कौन सी पेमेंट के लिए एजेंसी से कॉल। हो? माफी चाहते हैं सर, ये डिटेल्स नहीं बता मैडम ये तो सकते हैं सर, ये बतानी कलेक्शन पड़ेगी। अब डिपार्टमेंट आपको बात। पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप कौन सी एजेंसी से हो, तभी मैं आपसे आगे बात करूंगा। हम यहाँ पर थैंक यू सो कलेक्शन मच डिपार्टमेंट से मैडम। अब बात आप मुझे करते हैं बताइए, आप यू आर फ्रॉम विच एजेंसी? कौन सी एजेंसी से हो मैडम? सर। यहाँ पर जो कॉल जा रहा है ना सर, मैडम आपको कौन सी कलेक्शन एजेंसी से जा रहा डिपार्टमेंट से है? कॉल जा रहा है, तो बोले हैं ना सर कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल जा रहा है कलेक्शन आपके पास। डिपार्टमेंट की कौन सी एजेंसी से कॉल जा रहा है? माफी चाहते हैं, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे आपको सर। तो माफी चाहूंगा मैडम, मैं बिना वेरीफाई करे मैं आपसे अब आगे की बात नहीं कर यहाँ पाऊंगा। पर हम कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं मैडम ये मांग रहे हैं ऑफिशियल सर। डिटेल है, मैंने आपसे आपका घर का एड्रेस नहीं मांगा, यहाँ आपसे पर एजेंसी का नाम मांगा है सर, कि हाँ मेरा केस कौन सी सुनिए, एजेंसी में अलॉटेड है। आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी 2007-8 में कि कोई भी एजेंसी, कोई बैंक, कोई एजेंट डिनाई नहीं कर सकता इनकेस अगर कस्टमर पूछता है कि सर कौन सी एजेंसी में केस है तो। आरबीआई का रूल अगर आप फॉलो करते हो, ये भी आपको जानते हैं ना सर, आरबीआई का मतलब रूल में जो होता है कि आप कार्ड यूज कीजिएगा उसके बाद टाइम टू टाइम पेमेंट करवाइए, हाँ ये तो रूल है ना। होता है तो जो क्यों साथ ही follow साथ नहीं करवा आरबीआई रहे की सर? गाइडलाइंस में ना, आरबीआई की गाइडलाइंस में एक वो भी होता है डीआरए, ठीक है। आरबीआई जी की गाइडलाइंस में कलेक्शन भी होता है, डीआरए भी होता है, ठीक है। अब डीआरए के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट में एक वर्ड भी बनाया है आरबीआई ने, सर, आप आरटीपी का। पेमेंट की बात सुन कीजिए लो ना, सुन आपको तो लो, सारा अरे सुन तो इन्फॉर्मेशन लो, पता है लेकिन पेमेंट अरे नहीं सुन करवा तो रहे लो। सर। अब क्या हो गया? अब मैं बता रहा हूँ तो सुननी नहीं है। अब आरबीआई की गाइडेंस ने ना कोड ऑफ कंडक्ट में एक वर्ड भी बनाया आरटीपी, जिसका मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। अब वो इसलिए बनाया है क्योंकि इनकेस अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं है और कस्टमर रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट करने को, तो वो चीज मेंशन की जा सके। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस ही एक तरीके से हो गई ना कि इनकेस अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं है तो आप लोगों को आरटीपी डालना है। तो पैसा नहीं है तो तो हम आरबीआई की डाल नहीं गाइडलाइंस के सकते हैं ना हिसाब से सर। मैंने अपनी बात को क्लियर कर दिया। अब आप अपनी बात को क्लियर करते हुए मुझे बताइए कि आप कौन सी एजेंसी से हो? नहीं नहीं सर, मैं नहीं आपको नहीं नहीं, बताना कौन सी चाहती एजेंसी से हो? कौन ऐसा सी नहीं एजेंसी से हो है। मैडम? कौन सी एजेंसी से हो आप मैडम? नहीं मैडम कौन बोल सी सकते एजेंसी ना से बात आप, कर रही हो मैडम आप? मैडम आप माफी कौन सी चाहते एजेंसी नहीं से बात बोल कर रही हो मैडम सकते। आप? मैडम आप कौन सी एजेंसी से बात कर रही हो मैडम? हो गया आपका सर, नहीं मैडम बोलना अभी नहीं बोलते हुआ, हैं ना सर। अभी नहीं हुआ मैडम। जब आप एजेंसी का नाम बताओगे तब हो जाएगा। सर माफी चाहते तो नहीं बोल माफी सकते हैं ना चाह यहाँ लो पर, आप जितना मैडम, मैं भी हमारे माफी पास। चाहता हूँ कि मैं आपसे आगे की बात नहीं करूंगा तो फिर आप ये अब। पेमेंट नहीं नहीं करवाएंगे ना मैडम, मैं सर? आपसे बात ही नहीं करूंगा अब। ठीक है, हम यहाँ से अपडेट आप करवा जब देते तक हैं आप सर। मुझे थैंक अपनी यू सर, एजेंसी का आई नाम नहीं बताओगे मैं कोई बात ही नहीं करूंगा आपसे अब आप सर मेरे को थैंक बार सर, बार कॉल करो और अब बैंक। मैं आपसे खाली एजेंसी का नाम पूछूंगा और जब तक आप एजेंसी का नाम नहीं बताओगे आप लोग, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा अब। ठीक है सर, हम आपको हमारा इन्फॉर्मेशन बता दें कि ये कलेक्शन एजेंसी, डिपार्टमेंट से आपके कलेक्शन पास डिपार्टमेंट की कॉल थर्ड कर रहे हैं पार्टी सर। एजेंसी से आप बात कर रहे हो? कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? उस एजेंसी का मुझे नाम जानना है अब। ठीक है, हम यहाँ से अपडेट करवा देंगे कि आप पेमेंट नहीं करवाना चाहते हैं सर। ठीक है, आप मुझे मैं एजेंसी यहाँ का से नाम अपडेट बताइए करवा। मैडम। थैंक यू सर, आईसीआईसी बैंक एजेंसी से का नाम बैंकिंग करने बताइए के लिए आपका मैडम। दिन। तो अपनी ओर से आप कॉल एजेंसी का डिस्कनेक्ट कर नाम सकते हैं। बताइए मैडम। माफी चाहते हैं नहीं एजेंसी का बता नाम सकते हैं, बताइए अगर आप मैडम। बात नहीं करना चाहते तो कॉल काट एजेंसी का सकते हैं। नाम बताइए मैडम। बोल देना सर, हम नहीं बोल एजेंसी का सकते नाम तो आप बताइए मैडम। तो आप हमारे एजेंसी का सीनियर से नाम बात बताइए करवा लेंगे सर, मैडम। तो वो बात कर लेंगे आपके सर। कराओ, सीनियर से बात कराओ। ठीक है सर, आप नाम लाइन क्या में है रहिए, वैसे मैं आपका? हमारे जी मैं विश्वरूपा बात कर रहा हूँ सर। विश्व, क्या नाम बता? विश्वरूपा बात कर रहे हूँ सर। विश्वरूपा, जी ठीक है कराओ, अपने आप सीनियर से लाइन बात कराओ। आप लाइन में रहिए, मैं सीनियर से बात ठीक करूँगी। ठीक है है सर। कराओ मैडम। जी बताइए। जी मैं स्वागतम बात कर रहा हूँ सर, आईसीआईसी बैंक की तरफ से। क्या नाम बता आपने? मैं स्वागतम बात कर रहा हूँ सर। स्वागतम जी, बताइए स्वागतम जी। जी आपका पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है सर क्या? सर पेमेंट की तो बात हम कर लेंगे बाद में, पहले मैं मैडम से एक चीज पूछ रहा था
वो आंसर नहीं कर हाँ, पा रही थी, तो इसलिए मैंने हाँ, उनसे बताइए। बोला अपने सीनियर से बात हाँ, कराने बताइए के लिए। आप पहले तो अपनी डेजिग्नेशन बताइए, फिर उस हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा ना, बेटर सर रहेगा। बात ये आपको जो डेजिग्नेशन जाना है वो डेजिग्नेशन बताइए सर, ना। डेजिग्नेशन सर वो नहीं बोल सकते डेजिग्नेशन। सर। यू आर एजेंट, सीनियर एजेंट और सुपरवाइजर, व्हाट आर यू? सीनियर एजेंट वो बताइए। यू आर सीनियर एजेंट। जी यार सर। अपने सीनियर से बात कराओ, फिर टीएल से बात कराओ मेरी। सर अभी अवेलेबल नहीं है। आप बोलिए ना, क्या दिक्कत हो रहा है, बोलिए। मैं मैडम से आप लोगों की एजेंसी का नाम पूछ रहा था कि मेरा केस कौन सी एजेंसी में अलॉटेड है। मैडम डिनाई कर रही थी बार बार बताने से, तो अब आप एक हाँ बार वो तो बताने की कृपया करेंगे बता कि आप मेरा केस जो है वो कौन सी एजेंसी में अलॉटेड है, आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? हाँ वो बताया नहीं जा सकता सर। चलो फिर टीएल से बात करा दो, आपके बस की नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपसे डेजिग्नेशन पूछी और आपको बोला कि टीएल से बात करा दो। आप बताइए ना, आपका एजेंसी का प्रॉब्लम नाम? क्या हो रहा है सर? नहीं बता सकते सर। एजेंसी का नाम बताओ सर, तभी मैं आगे बात कर पाऊंगा ना। बिना वेरीफाई करे मैं आप लोगों से बात क्यों करूं? मुझे क्या पता फेक कॉल है सही कॉल है, आजकल फ्रॉड्स बहुत हाँ होते हैं ठीक है, ना। कोई दिक्कत नहीं। आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं, कर कॉल दीजिए तो सर। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सीनियर से बात तो करना फिर चाहता हूँ, आप अपने आपको सीनियर तो से बात बताना कराओ पड़ेगा, आपका मेरी। पेमेंट क्यों आप हो अपने रहा है सीनियर सर। से बात कराओ मेरी। नहीं करा सकते सर, तो अभी चलो सीनियर आपको अवेलेबल बताना नहीं। पड़ेगा कि आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो। एजेंसी का नाम भी हम नहीं बता सकते तो सर। क्या चोर हो गए तुम लोग जो छुप के काम करते हो? सुनिए सर, ये सुनिए चोर हो गया सर। सर जो छुप के काम करते हो, एजेंसी का नाम बताने से डरते हो। एजेंसी का नाम नहीं बता तो सकते। चोर हो जो गया बैंक सर? ने हम चोर हो या ठीक है गलत सर, काम कर रहे हो? सब लोग पसंद नहीं क्या ये है। बताओ, चोर हो या गलत काम कर रहे हो जो छुप के काम कर रहे हो, एजेंसी कोई का नाम गलत काम बताने नहीं में हो डर रहा रहे है हो? सर। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो यार, हद हो गई। मतलब क्या बिल्कुल ही क्या चोरपंती बना रखी तुमने, गुंडागर्दी मचा रखी है कि आरबीआई सुनिए की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं सुनिए करेगी, ना हम सर। बताएंगे नहीं एजेंसी का नाम। हाँ हाँ सुनिए, सुन लीजिए। हम्म। आपको पेमेंट से मतलब है ना, एजेंसी का आप नाम से पेमेंट कीजिए मतलब है ना। मुझे? पेमेंट से नहीं, तो कोई आपको एजेंसी का मतलब नाम से है, आपको पेमेंट से आपको मतलब मतलब है अपने टारगेट के चक्कर में, मुझे आपके एजेंसी के नाम से मतलब है। ठीक है, रुकिए, लाइन पे रहिए। कराओ अपने सीनियर से बात कराओ। हेलो। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रिंस बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की तरफ से। आपकी डेजिग्नेशन? सर मैं टीम लीडर हूँ, बताइएगा। अच्छा चलो, क्या नाम बताया आपने अपना? प्रिंस नाम बताया मैंने सर, बताइए। प्रिंस जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, आप लोग अपने एजेंट्स या सीनियर एजेंट्स को भी इवन मना करके रखते हो क्या कि एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है आपको? नहीं देखिए, ये मतलब हम लोग का कुछ गाइडलाइंस होती है सर, जो कि मान किसकी लीजिए गाइडलाइंस कि है ये? आरबीआई की तो नहीं है? किसने बनाई है वो नहीं, ये वाली गाइडलाइंस? हम लोग की कुछ गाइडलाइंस आपकी होती खुद है की जैसे इंडिविजुअल गाइडलाइंस है, आपकी एजेंसी की है? सॉरी। आपकी एजेंसी की खुद की गाइडलाइंस है ना ये? यू मीन टू से नहीं आपकी देखिए, एजेंसी की जो गाइडलाइंस है वो आपकी आरबीआई की गाइडलाइंस से बड़ी हो गई है। आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी 2007-8 में, है ना? RBI की आपने शायद गाइडलाइंस मैं पढ़ी मानता होगी। हूँ आपके साथ। इफ यू आर हाँ डीआरए सर्टिफाइड तो आपको पता होगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि इनकेस अगर कोई कस्टमर ऑफ किसी कोर्स। एजेंट से, किसी एजेंसी से या किसी भी बैंक से एजेंसी का नाम को पूछता है, वेरीफाई करना चाहता है, तो कोई भी एजेंसी, कोई एजेंट या फिर कोई भी बैंक डिनाई नहीं कर सकता है कस्टमर को एजेंसी का नाम वेरीफाई कराने से। एजेंसी के नाम वेरीफाई करेगा वो चीज है, लेकिन हम एजेंसी से बात नहीं कर रहे हैं सर। तो एजेंसी से अगर हम बात करें, एजेंसी से आपका कब जाता है एजेंसी में? देखिए सपोज आपका 3 मंथ का डिले हो जाता है, 3 मंथ का बाउंस हो ऐसा जाता है, कुछ उसके नहीं है बाद सर। आईसीआईसीआई तो स्टार्टिंग में जीरो बकेट से ही एजेंसी में डाल देती है। नहीं नहीं, जीरो जीरो बकेट पे ऐसा नहीं होता है। जीरो अच्छा, तो बकेट में आप पहले कहाँ से आपको बात कर रहे हो? कोलकाता से बात कर रहे हैं सर, नहीं, बताइए। कोलकाता से मतलब आप एग्जैक्टली फिर कौन हो? अगर एजेंसी नहीं हो कौन हो फिर? आप बैंक नहीं हो, एजेंसी नहीं हो, तो कौन हो आप? नहीं आपने आप बोला कि अपना आप मतलब क्या आईसीआईसी बैंक बता। से नहीं हो, आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से हो। आप बोल रहे हो आप हाँ एजेंसी से नहीं हो, तो कौन हो आप? आप ये चीज बताइए ना कि आपको मतलब क्या चीज मैं ये चाहिए, जानना क्या चाह रहा हूँ चीज। कि मेरी बात किससे हो रही है? अगर आप बैंक नहीं हो, आप एजेंसी नहीं हो, तो कौन हो आप लोग? बैंक के बिहाफ पे हमें बैंक बैंक जो के है बिहाफ से अगर एजेंसी ही अलॉटेड होती है ना, थर्ड पार्टी एजेंसी। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आप आपकी थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं हो। आपकी बातें आपका मान अभी लिया कहना मैंने था सर। कि आप एजेंसी नहीं हो। आपकी बातें मैंने मान लिया नहीं सर, राम अभी सर, आपने आपकी क्या बातें बोला? मैंने मान अभी लिया। आपने क्या बोला कि आप एजेंसी से नहीं हो, और ठीक है, स्टार्टिंग में आपने बोला कि तो यू आर फ्रॉम द, यू आर तो नॉट आप फ्रॉम द कर रहे हैं ना आईसीआईसीआई, यू आर ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई। एंड इफ यू आर एकदम। ऑन मैंने द बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई, 1 second, लेट मी एक कंप्लीट। बार
One sec, sir. Let me complete. Let me complete. Let me complete, Mr. Prince. अगर आप टीएल हो ना तो आपको पता होगा कि बात 1 by 1 होती है। अगर आप अपने आप को टीएल बता रहे हो सिर्फ तो बात अलग है, डेजिग्नेशन आपकी टीएल नहीं आई। आप अपने सीनियर से बात कराओ मेरी। मैं ही सीनियर हूँ, बताइए आप क्या बात मुझे है? समझ में आ गया आप कितने सीनियर हो कितने नहीं हो। आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप जो कार्ड से है ना उसके पेमेंट करेंगे या नहीं मैं करेंगे? आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर आप बैंक नहीं हो, एजेंसी नहीं हो, तो कौन हो आप? मुझे आपसे नहीं जानना है कोई डिटेल्स, मुझे नहीं जानना है आपसे कोई नहीं details। जानना है? मुझे बस आपसे जानना, आप करेंगे या नहीं करेंगे बता दीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं अभी होगा। आपको कुछ नहीं बताना है। मुझे जब तक आप क्लियर नहीं करोगे कि आप लोग कौन हो, तब तक मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा अपनी पेमेंट के बारे में, अपने कार्ड के बारे में। मुझे क्या पता साला कौन फोन कर रहा है मुझे क्या पता यार कौन सा चोर फोन कर रहा है मुझे क्या पता कौन सा 420, कौन सा धोखेबाज, कौन सा। आज की डेट में इतनी ज्यादा चोरी चकारी चल रही है। आज की डेट में इतनी ज्यादा चोरी चकारी चल रही है मार्केट में, कोई भाई कैसे बता सकता है बिना वेरीफाई करे? आप लोग खुद को बोल रहे हो कि आप बैंक नहीं हो, आप लोग खुद को बोल रहे हो आप एजेंसी नहीं हो। जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लूंगा, पता नहीं कर लूं हो कौन, तब तक कैसे बात कर लूं? आप लोग छुप के काम कर रहे हो बिना बताए कि कौन हो कौन नहीं हो, तो बिना वेरीफाई करे मुझे क्या पता यार चोर हो या कौन हो। कोई इशू नहीं है। यू आर द साइबर फ्रॉड्स। हो सकता है यू आर द साइबर फ्रॉड्स, पॉसिबिलिटी है यू आर द साइबर फ्रॉड्स। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है यार, आई थिंक यू आर द साइबर फ्रॉड। तभी आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। आपको बता लो तो भड़क रहे हो। अच्छा, पूछ रहा हूँ तो भड़क रहे हो। क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो यार। एक तरफ आप बोल रहे हो आप आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि आप एजेंसी से नहीं हो। तो यार कहाँ से हो? क्या रोड पे बैठ के फोन कर रहे हो यार, पेड़ के नीचे? मुझे देखिए, मैंने पहले ही आपको सब स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपने ना, मैं आपको बताता हूँ, आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि आप आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से हो। बाद में आपने मुझे बोला कि आप एजेंसी से नहीं हो। तो आप कहाँ से हो? पूछ रहे तो मुझे नाम बताना, ये सब चीजें कोई अथोराइज नहीं है ना सर। तो मैं यार एक तरफ आप कह रहे हो आप एजेंसी से नहीं हो, आप कह रहे हो नाम बताना ऑथराइज नहीं है। यार आप दो बातों में खुद कंफ्यूज हो रहे हो। आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आप बोलना क्या चाहते हो। कि आप नाम बताने के लिए ऑथराइज नहीं हो या आप एजेंसी से नहीं हो? कुछ चीजें हमारी हैं जो कि ना हम आपसे पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, और ना हम आपको शेयर कर सकते हैं। नहीं भाई, मैं तो पर्सनल पूछ ही नहीं रहा ना, मैं तो ऑफिशियल पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे आपका आधार कार्ड नंबर, आपसे पैन कार्ड नंबर, आपसे आपका घर का पता, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, इनमें से कुछ भी नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ऑफिशियल डिटेल पूछी कि कौन सी एजेंसी से हो। मैं वही बता रहा हूँ, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। चलो नहीं है तो फिर आप ना मेरे को फोन करते रहना, और इस चीज का जवाब जब आप मेक श्योर हो जाओ ना कि दे सको, तब फोन करना, तभी बात कर पाओगे। नहीं तो मेरे को हैंडल करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक है थैंक यू सर। आप जैसे 36 ले आओगे तब भी मेरे को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू आर द फ्रॉडस्टर्स, यू आर द साइबर क्राइम, यू आर द साइबर फ्रॉडस्टर्स, यू नो। जो छुपकर चोरों की तरह काम कर रहे हैं, जिसको अपना नाम बताने में शर्म आ रही है, पता नहीं कौन सा गलत काम कर रहा है यार। ऐसे बंदों से कौन बात करे? थैंक यू सो मच सर। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू। मेरा तो नाइस डे हो गया क्योंकि मैं बच गया आप लोगों के धोखाधड़ी से। ओके बहुत बढ़िया सर। आपने तुम क्या कर देते, क्या धोखाधड़ी कर देते अभी बातों में मेरे साथ? क्या ही भरोसा तुम लोगों का यार। यू आर द फ्रॉडस्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। उपाधि के लिए सुना आपने दोस्तों, चाहे इनका एजेंट हो, चाहे सीनियर एजेंट हो, चाहे टीएल हो, सभी ने ऐसे बात की है जैसे नो सीखी हो, नए नए कलेक्शन में आए हो। तो यही होता है दोस्तों, जब आपको नॉलेज हो और आप इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगते हो तो ये आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, इन्हें वो कॉल भारी लगने लगती है। नॉर्मली दोस्तों ये लोग कस्टमर को टैगलाइन देते हैं, ये लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप चोर हो, आपने बैंक के पैसे खा लिए हैं, आप बैंक के पैसे नहीं लौटा रहे हो। आज हमने इन्हें टैगलाइन दे दिया चोर की, और इन्हें प्रूफ कर दिया, इन्हें घोषित कर दिया कि आप लोग साइबर फ्रॉडस्टर्स हो, तभी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर काम कर रहे हो, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बताने में डर रहे हो। ना ही ये लोग अपना असली नाम यूज करते हैं, और एजेंसी का नाम बताने में तो वैसे डर जाते हैं। ना ही ये लोग अपना असली नाम यूज करते हैं, और एजेंसी का नाम पूछ लो तो वो तो वैसे ही नहीं बताते, कहते हैं हम ऑथराइज नहीं है।
पता नहीं किसने मना कर रखा है इन लोगों को। और ज्यादा पूछ लो तो कहेगा इमरजेंसी से ही नहीं है। अब बाद में हमने इनसे जब पूछा कि भैया अगर आप बैंक से भी नहीं हो, एजेंसी से भी नहीं हो, तो हो कहाँ से, तो इस बात का भी जवाब नहीं था इन पे। तो आप लोगों को भी कुछ यही करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के ताकत पे और अपनी जानकारी के दम पे इन लोगों को दबाना है और इन लोगों से लड़ना है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानने या सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।